नमस्कार साथियों, स्वतंत्रता के बाद अध्याय का यह सबसे लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के बाद में हम उन चित्रों पर भी चर्चा करेंगे जो अध्याय के अंदर दिए हुए हैं। चूंकि परीक्षा का समय है और एग्जाम के पैटर्न की हम चर्चा करेंगे। एग्जाम के पैटर्न के अंदर आजकल यह देखने को मिला है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यानी कि चित्रों पर आधारित प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस चैप्टर का अंतिम कड़ी कह सकता हूं मैं इसको, राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद। हालांकि अभी तो काफी समय हो गया है भारत को आजाद हुए, 60 वर्षों से भी ज्यादा समय, लेकिन हम सिलेबस को एक मानदंड मानते हुए चलते हैं और सिलेबस की जो डिमांड है उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो 15 अगस्त 2007 को देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 2007 भारत ने मनाया अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस, यानी कि 60 वर्ष हो गए भारत को आजाद हुए। आफ्टर 60 इयर्स, 60 वर्षों के बाद आजादी के 60 वर्ष। और आपको बताना चाहूंगा 60 वर्षों को हीरक जयंती भी कहते हैं, यानी कि डायमंड जुबली। ये तो छोटी सी बात थी। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि इसकी डिमांड है, इस 60 वर्षों यानी कि 60 वर्षों से भी ज्यादा समय के अंदर हमने क्या चीजें खोई हैं और क्या चीजें पाई हैं, इसका एक छोटा सा हम छोटी सी चर्चा लाते हैं इसके ऊपर। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा दोस्तों उपलब्धि, और यहां पर लिखना चाहूंगा मैं चुनौती। इसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक आपकी उपलब्धि रही, एक आपकी अभी आपके सामने क्या चैलेंज है। देखिए चैलेंज हमने और भी डिस्कस किए थे, लेकिन वो थे जब भारत को आजादी मिली तब के चैलेंजेस और अब के चैलेंजेस, बहुत सारा अंतर है। लेकिन चर्चा करते हैं कि हमने इन 60 सालों से भी ज्यादा जो समय हुआ है उसमें हमने क्या पाया है। सबसे पहले हम उपलब्धि की बात करते हैं। तो उपलब्धि के अंदर क्या हुआ दोस्तों, उस समय चर्चा की जाने लगी कि भारत जो है वो जल्दी ही बिखर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस बहुत सारी है, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज, परंपराएं, ढेर सारी विविधताओं से परिपूर्ण राष्ट्र एक नहीं रह पाएगा। लेकिन भारतीयों ने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी जो मानसिकता थी वो गलत थी। तो सबसे पहला यह था कि यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा। यह हमारी उपलब्धि है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरने वाला राष्ट्र भारत बना। उसके बाद में हमने आम चुनावों के माध्यम से जनता को सरकार में भागीदारी दी, संविधान के आदेशों के अनुसार, क्योंकि भारत में जो भी चलता है संविधान के अनुसार चलता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और उसके बाद में दोस्तों 17 आम चुनाव संपन्न हुए हैं। ध्यान रखने योग्य बात, यह हमारी उपलब्धि है। 17 आम चुनाव, और 17वां कब हुआ? 2019 में। राज्य सरकारों का चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव, ये सब सफल चुनाव हमने करवाए। स्थानीय निकायों के सफल चुनाव, ये हमारी उपलब्धि थी। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमने दिया इस दुनिया को। आम चुनाव, राज्य सरकारों के चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव हमने सफलतापूर्वक संपन्न करवाए। उसके बाद में हमने स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से लोगों को न्याय दिया। स्वतंत्र न्यायपालिका, इसके माध्यम से हमने लोगों को न्याय दिया और लोगों का न्यायपालिका पर, न्यायतंत्र पर विश्वास बना दोस्तों। उसके बाद में हमारी सबसे बेहतरीन उपलब्धि जिसको मैं कहूंगा वो है, हमने इस चीज को जिंदा रखा, विविधता में एकता। विविधता में एकता को हमने जिंदा रखा, ये हमारी उपलब्धि है। प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है, स्वतंत्रता के बाद हमने क्या क्या उपलब्धि हासिल की। ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क, 2 अंकों का, 3 मार्क्स, जो भी आएगा आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 17 आम चुनाव करवा दिए हमने, राज्य सरकारों के स्थानीय निकायों के चुनाव सफलतापूर्वक करवाए, न्यायपालिका हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व है और विविधता में एकता। ये हमारी सफलताएं हैं, भारत के लोकतंत्र ने हासिल किया है। अब हम बात करते हैं चुनौतियां। दोस्तों चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं शुरू से इस बात को आपके सामने लेकर के आया हूं कि मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ 8वीं क्लास के सिलेबस को कवर करते हुए सारे टॉपिक आपके सामने पेश करूंगा। चुनौती, संवैधानिक गारंटी संविधान ने दी, लेकिन उसके उपरांत भी बहुत भेदभाव हुआ, आज भी हो रहा है, यह हमारे सामने चैलेंज है। तो देखिए चुनौतियां, संवैधानिक गारंटी के बावजूद, संवैधानिक गारंटी के बावजूद भेदभाव का नहीं रुकना। अब ये भेदभाव कई प्रकार का हो सकता है, जातिगत हो सकता है, धर्मगत हो सकता है, तो भेदभाव नहीं रुक रहा है। ये हमारे सामने चुनौती, हालांकि संविधान सर्वोच्च है, लेकिन फिर भी हम इसको भेदभाव को रोकने में असफल हुए हैं। दोस्तों आगे बात करूंगा, धार्मिक उन्माद, लोगों के अंदर बहुत धार्मिक पागलपन है। अपने धर्म का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्म को नीचा बता करके अपने धर्म का सम्मान करना कहां तक उचित है, हम इससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसलिए धार्मिक उन्माद के चलते सांप्रदायिक झगड़े होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं। ये हमारे सामने चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। अमीरी और गरीबी, अमीरी और गरीबी का जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है, ये भी हमारे सामने चैलेंज है। अमीरी और गरीबी के बढ़ते अंतर को कम नहीं कर पाए हैं हम। कहते हैं एक तरफ चमचमाता इंडिया है, एक तरफ गरीब भारत है। देखिए मैं यहां पर भारत और इंडिया को गरीबी से नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। संवैधानिक गारंटी के बावजूद भेदभाव नहीं रुक रहा है, धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, अमीरी गरीबी का जो स्तर है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, उनका दायरा जो अंतर है उनका बढ़ता जा रहा है। और चौथा देखिए दोस्तों, चौथा जो है वो शिक्षा की अभी तक सभी तक पहुंच नहीं संभव हो पाई है। शिक्षा की पहुंच सभी लोगों तक संभव नहीं हुई है, सभी लोगों तक शिक्षा की पहुंच संभव नहीं हुई। दोस्तों ये चैलेंजेस हैं। देखिए भेदभाव रुक नहीं रहा है, धार्मिक उन्माद है, अमीरी गरीबी का अंतर बढ़ रहा है और शिक्षा की पहुंच लोगों तक नहीं हो पाई है। ये चैलेंजेस है हमारे सामने। दोस्तों यहां पर उपलब्धियां हैं, यहां पर चैलेंजेस हैं। इस चैप्टर का यहां पर समापन होता है। लेकिन दोस्तों मेरे वे सभी साथी जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया था कि चित्रों पर प्रश्न बनते हैं। इस अध्याय के अंदर जितने चित्र आए हैं मित्रों, उन सभी का मैं बारी बारी से एक एक यहां पर आपके सामने उसको चर्चा में लाऊंगा और चर्चा में लाकर के ये बताऊंगा कि इस प्रकार के चित्र आपके सामने दिख जाए तो आपको उसका जवाब कैसे देना है। मैं इस चित्र के अंदर, इस चैप्टर के जो चित्र हैं उसका सिर्फ क्रमांक यहां पर रखूंगा। उस क्रमांक को आपको देखना है, उससे वो चित्र समझना है। अभी मैं आपके सामने पाठ्य पुस्तक नहीं लाऊंगा, अभी केवल मैं यहां क्रमांक रखूंगा, चित्र क्रमांक 1। मैं यहां पर हेडिंग दे देता हूं, चित्र